100 सीसी की कीमत में आने वाली है बजाज की पल्सर 125 का सिंगल सीट डिस्क ब्रेक का ये है OBD2 का नियॉन वाला बिल्कुल बेस वाला मॉडल है। और इस बाइक के फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड और ये बाइक आपको कितने रुपए की ऑन रोड पड़ती है और जो नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 125 आने वाली है उस बाइक में क्या क्या अपडेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो ये बेस मॉडल है जो कि 1 लाख रुपए से नीचे आपको मिल जाती है। सबसे पहली बात तो इसमें कोई भी आपको एलईडी का सेटअप आपको नहीं मिलता है, वही पुरानी हेलोजन वाली हेडलाइट मिल जाती है जिसमें 35 वाट का हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लुक्स के मामले में इसका कोई भी तोड़ नहीं है। लुक्स में तो भाई ये पूरा आपको 150 सीसी वाला ही फील देती है और वही डिजाइन यहाँ पर आपको मिलती है। हेलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, ग्लॉसी ब्लैक कलर का वाइजर रहने वाला है। लेकिन जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 125 है उसमें 100% भाई कंपनी की तरफ से आपको वहां पर उसमें एलईडी हेडलाइट का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि इसमें हेलोजन वाले पायलट लैंप हैं, लेकिन नई वाली पल्सर 125 आने वाली जो है उसमें एलईडी वाली डीआरएल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और जहां तक हो सकता है उसकी जो डिजाइन है इसकी फेयरिंग से टोटल अलग रहने वाली है। थोड़ा सा उसमें P150 वाला फील आपको हेडलाइट में आ सकता है। 31 mm के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क है। फ्रंट वाला जो फेंडर है एकदम प्लेन मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो भाई इसमें कोई भी सिंगल चैनल ABS वगैरह नहीं मिलता है। 240 mm की नॉर्मल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। लेकिन आने वाली जो पल्सर 125 है नेक्स्ट जनरेशन मॉडल उसमें हो सकता है आपको एक वेरिएंट में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल सकता है। ठीक है, 80/117 का ट्यूबलेस टायर है 5 स्पोक एलॉय के साथ। अब ये जो पल्सर 125 है ये टोटल 3 वेरिएंट में तो आपको मिलती ही है, लेकिन ये जो बाइक है ये नियॉन वाला बेस वेरिएंट है। अब जो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन पल्सर 125 का जो क्लासिक वाला मॉडल आएगा इस बाइक को रिप्लेस करने के लिए, तो उसमें हो सकता है कि आपको टैंक की जो डिजाइन है, जो बाइक की जो फेयरिंग है, जो बॉडी की जो डिजाइन है वो आपको टोटल उसमें अलग देखने को मिल सकती है। अब सुनने में आ रहा है कि भाई उस बाइक में जो आपका चेसी है वो टोटल आपको न्यू डिजाइन का देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो चेसी है वो पूरा का पूरा वहां पर नई वाली जो पल्सर 125 क्लासिक वेरिएंट जो आने वाला है उसमें टोटल आपको नया देखने को मिलेगा। ये वाला चेसी आपको उसमें नहीं मिलेगा। जब बाइक का चेसी बदल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको वेट थोड़ा सा कम मिलेगा और बाइक आपको इससे थोड़ी सी 14-15 kg हल्की मिल सकती है। अब देखो 1-1.5-2 साल के अंदर में कुछ महीने पहले ही जो है वो बजाज कंपनी ने N125 को पल्सर के रूप में लॉन्च किया था, लेकिन लोगों को उसमें पल्सर 125 वाला लुक पसंद नहीं आया और लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया। मतलब कि लोगों को पल्सर N125 की जो डिजाइन है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसका जो इंजन था वो 12 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क निकालता था। लेकिन वही इंजन आपको हो सकता है कि इस आने वाली पल्सर 125 के इस क्लासिक वाले वेरिएंट में नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिले। क्यों? अब इसके इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें मिलता है 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर सिंगल स्पार्क प्लग वाला FI वाला इंजन मिलता है। वो देता है 11.8 PS की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क। 165 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। कैटेलिटिक कन्वर्टर यहाँ पर पूरा ओपन मिलता है और इस बाइक का जो वजन है वो लगभग 142 kg के आसपास है। अब जो N125 थी उसका कर्व वेट लगभग 126 kg के आसपास था और हो सकता है कि जो नई वाली पल्सर 125 आने वाली है उसमें आपको वहां पर 130 kg से नीचे में वेट आपको देखने को मिल सके, जिससे आपको बाइक आपको ज़्यादा अंडर पावर बिल्कुल भी फील ना हो। ठीक है, किलपोन बार स्पोर्टी यहाँ पर आपको हैंडल बार मिल जाती हैं। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करती है। अब ये बेस मॉडल वाली पल्सर 125 है तो इसमें कोई भी USB चार्जिंग का पोर्ट आपको नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको इसके सेकंड टॉप मॉडल और टॉप मॉडल में देखने को मिल जाती हैं। मीटर इसमें वही पुराना वाला है, जो लोग पुराने वाले मीटर को पसंद करते हैं। यहाँ पर RPM मीटर आपको वही सुई वाला मिलता है। ये देखो इस तरीके से ये स्वाइप करता है तो बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाला मीटर मेरे को सच बताऊँ तो उससे भी ज़्यादा ये वाला मीटर मेरे को बढ़िया लगता है। स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और इसमें आप चाहो तो रेंज भी वगैरह भी देख सकते हैं। साइड स्टैंड की वार्निंग है, लो फ्यूल की अलर्ट है। क्लच का जो लीवर है वो इसका भाई काफ़ी टाइट है, लेकिन आने वाली पल्सर 125 में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न बहुत ज़्यादा लिमिटेड ही स्टिकर मिलते हैं डुअल टोन कलर के। अगर आप थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा दोगे तो इस तरह के आपको न्यू डिजाइन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। डिजिटल मीटर मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में, लेकिन आप पैसे थोड़े से कम देते हैं तो इसमें इंजन काउल वगैरह नहीं मिलेगा और वही पुराना वाला मीटर है। और जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको एकदम बेसिक से ही मिलते हैं क्योंकि ये नियॉन बेस वाला वेरिएंट है। साइड वाला जो पैनल है ये ग्लॉसी ब्लैक कलर का, यहाँ पर 125 लिखा हुआ है। सिंगल सीट आपको मिल जाती है और आने वाली पल्सर 125 जो नेक्स्ट जनरेशन क्लासिक वाला मॉडल है उसमें सिंगल सीट और स्प्लिट सीट वाला मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा।
बाकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि जो टॉप मॉडल सिंगल एबीएस में आए तो उसमें हो सकता है कि आपको भाई लगभग 1,14,000 या 15,000 उसकी ऑन रोड कीमत रह सकती है। जो बेस वेरिएंट है वो भी 1,05,000 या 6,000 का सिंगल सीट में हो सकता है। पीछे में टायर हगर है और रियर वाले टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है पीछे में एमआरएफ कंपनी का टायर, और टायर का जो साइज है वो 100/90/17 रहने वाला है। 130 mm की ड्रम ब्रेक है, नाइट्रॉक्स गैस कैनिस्टर एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं, और यहाँ पर वही पुराना वाला एग्जॉस्ट है। फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल है, और ये जो ब्रेकेट वाला पार्ट है ये भी आपको पूरा एल्यूमिनियम बॉडी का मिलता है। बाकी साइड में आते हैं तो यहाँ पर जाली वाला साडी गार्ड मिल जाता है, पायदान का भी सपोर्ट है, टायर हगर है, और मेटल बॉडी का फुली चेन सेट कवर आपको मिल जाता है। फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल है, और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और जो आने वाली जो पल्सर 125 आएगी ना भाई नई वाली, उसमें जो गियर बॉक्स है वो इससे भी ज़्यादा स्मूथ मिलेगा। उसमें जो गियर शिफ्टिंग है वो स्मूथ रहेगी, कोई भी गियर अटकेगा। और बाकी क्लच का भी लीवर उसका थोड़ा सा हल्का रहने वाला है। स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि N125 वाला ही उसमें इंजन मिल सकता है। अब देखो प्राइस की बात करें तो ये बजाज पल्सर 125 का नियॉन वाला बेस वेरिएंट है, जो कि 99,197 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। और ये बजाज पल्सर 125 का कार्बन एडिशन सिंगल सीट वाला मिड वाला बीच वाला मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल। और ये बाइक आपको ऑन रोड मिल जाती है 1,06,700 रुपये की। अगर आप इसमें स्प्लिट सीट वाला मॉडल लेते हैं कार्बन एडिशन के साथ तो इसके टॉप मॉडल की ऑन रोड कीमत आ जाती है 1,08,670 के आसपास। तो अगर आप थोड़ा सा 9,000 पे ज़्यादा दोगे तो आपको स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं, लेकिन बजट आपका बहुत ज़्यादा कम है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ झमेला वगैरह नहीं चाहिए। तो इसकी जो ऑन रोड कीमत है ना भाई, सच बताऊं तो स्प्लेंडर प्लस का जो एक्सटेक वाला वेरिएंट आता है उसके लगभग बराबर है।